हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं हम का जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू था। कौन सा चैप्टर? लॉ ऑफ मोशन और फिजिक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे 11th 12th। ठीक है, जिस भी सेक्टर में आप जाएंगे ये चैप्टर आपका कोर है फिजिक्स का। तो इस चैप्टर में आप लापरवाही नहीं कर सकते। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट, इसके न्यूमेरिकल, इसके सब कुछ आपको एकदम क्लियर करना है। जिस बच्चे का लॉ ऑफ मोशन का अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो समझ जाइए आप फिजिक्स के हर चैप्टर में वीक हो जाएंगे। ठीक है, जिस बच्चों का लॉ ऑफ मोशन स्ट्रांग नहीं होता है वो फिजिक्स, पूरा फिजिक्स उसका स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि लॉ ऑफ मोशन जो है पूरे फिजिक्स को गवर्न करता है। तो इस चैप्टर को आप मतलब सीरियस जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके आप कॉन्सेप्ट जो है 11th में पढ़ लीजिए, क्योंकि 11th तो जरूरी है ही है। पूरा 11th की फिजिक्स इसी पे डिपेंड करती है, पूरा 12th की फिजिक्स इसी पे डिपेंड करती है। आगे आने वाले इंजीनियरिंग और अदर गवर्नमेंट एग्जामों में भी ये जो है कि डिपेंड करता है। तो बेटा लापरवाही ना करो, इस चैप्टर को लेके तो कतई लापरवाही आप लोग नहीं करेंगे। कहाँ तक हम देखे थे लेक्चर? क्वेश्चन कहाँ तक सॉल्व हो गया था? आइए देखते हैं। क्वेश्चन हो गया था आई थिंक 25। कितना हो गया था? 25। इसका आ गया था 120 kg। ये आंसर हमारा लास्ट टाइम का आया हुआ था। लास्ट टाइम 120 kg आंसर आया था। इसके बाद हम देखते हैं। ठीक है बेटा, प्लीज मैं फिर से कह रहा हूँ इस चैप्टर में आप लापरवाही नहीं करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए आइए 26 पे चलते हैं। A body of mass 6 kg is hung on the spring balance mounted vertically in a lift। फिर से लिफ्ट का क्वेश्चन है। एक लिफ्ट है जिसमें 6 kg का, कितने केजी का? 6 kg का मास है। 6 kg। ओके, 6 kg का मास है। लिफ्ट, if the lift descend with the acceleration equal to acceleration due to gravity। सर ग्रेविटी किधर लगता है? ग्रेविटी होता है सर डाउनवर्ड, और एक और एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, descending with acceleration, lift descending with acceleration equal to acceleration due to gravity g, the reading will be। अब जो है एक और एक्सेलरेशन लग रहा है a, जिसकी वैल्यू है क्या? g के बराबर, और डिसेंडिंग कर रहा है मतलब लिफ्ट नीचे जा रही है। ठीक है, लिफ्ट नीचे जा रही है। ठीक है, तो इसका मास क्या होगा? सो सर एक इस पे mg लग रहा है डाउनवर्ड, अगर इसका हम fvd बनाएं, क्या बनाएं? fbd, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बना दें? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो आप देख सकते हैं mg डाउनवर्ड होगा, और कौन होगा? एक ma ऊपर होगा। क्या होगा? ma ऊपर होगा, और क्या होगा? एक स्प्रिंग में टेंशन ऊपर होगा, स्प्रिंग टेंशन ऊपर होगा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं सिग्मा एफ वाई को क्या कर दूं? जीरो कर दूं, तो ये हो जाएगा टी प्लस एम ए इजकल टू क्या? एम जी। तो टी इजकल टू क्या हो जाएगा? एम जी माइनस एम ए। और यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो जी के इक्वल है। क्या है? जी के इक्वल है। तो ये आ जाएगा टी इजकल टू एम जी माइनस ए, और जिसकी वैल्यू जी माइनस ए की वैल्यू, जी माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी सर जी? जीरो। तो टी इजकल टू क्या आ जाएगा? जीरो। मतलब बॉडी का कोई वेट नहीं रहेगा। मतलब आप समझिए, अगर आपको वजन आपका जीरो दिखाना है तो आप ऐसे लिफ्ट में बैठ जाइए जो लिफ्ट है जिसका एक्सेलरेशन जी के बराबर हो और डिसेंडिंग हो। इस सिस्टम में आप अगर बैठ जाएंगे तो आपका जो वेट होगा क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, कोई दिक्कत हो
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जिन बच्चों को लग रहा है कि ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या मुझे थोड़ा सा मेरा वीक है, या मैं भूल गया हूँ, तो आप अगर फिर से इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों के कमेंट ठीक ठाक रहे तो मैं इस टॉपिक को आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बच्चों के कमेंट अगर ठीक ठाक रहे तो मैं ऑनलाइन प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी क्या इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट और थ्योरी है वो हम ऑनलाइन प्रोवाइड करा देंगे आपको, लेकिन अगर नहीं दिखेगा तो नहीं करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बॉडी मास 6 kg होंगे द स्प्रिंग बैलेंस माउंटेन वर्टिकली इफ द लिफ्ट मूव अप। अब लिफ्ट क्या कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन इक्वल टू ग्रेविटी, द रीडिंग ऑफ द मिक्सिमम। फिर वही केस है, बस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल गई है, बस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल गई है। अब ये वेट है, जी डाउनवर्ड है, जी डाउनवर्ड है। अब एक्सेलरेशन एक लग रहा है, वो कहाँ लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। कहाँ लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। तो इसका अगर हम एफ बी डी बनाए, मास का एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम, तो एम जी डाउनवर्ड लग रहा है, और एम ए कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, नीचे की तरफ। एम ए कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ओके, और स्प्रिंग में टेंशन ऊपर की तरफ, स्प्रिंग में टेंशन ऊपर की तरफ। और जो एम की वैल्यू है, एम की वैल्यू है फिर दिया है 6 kg, एम की वैल्यू कितना दिया है, 6 kg दिया है। तो सर सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, न्यूटन लॉ लग जाएगा। अब न्यूटन लॉ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ अकेला टी है, नीचे की तरफ एम जी भी है और एम ए भी है, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी प्लस ए। तो यानी कि टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, और जी और ए दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी इजकल टू 2m जी। क्यों, क्योंकि क्या है, ए ही क्या है, जी के बराबर, ए जी के बराबर है, तो यहाँ रख देंगे। तो मास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 6 का 12 हो जाएगा, 6 का 12 kg। ये रीडिंग बताएगा, रीडिंग कितना बताएगा, यहाँ पे रीडिंग बताएगा आपका 12 kg। रीडिंग कितना बताएगा, 12 kg। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिफ्ट वाले केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लिफ्ट वाले केस, तो आप ये याद रखें। ठीक है, आपके हर एक एग्जाम में आने वाले जो भी आप फिजिक्स के पेपर देंगे, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिकेट बॉल मास 150 ग्राम, मास दिया है बॉल का, कितना दिया है, 150 ग्राम दिया है। ओके, मूविंग विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया है 12 मीटर पर सेकेंड, कितना दिया है बेटा, 12 मीटर पर सेकेंड, एंड हिट द बैट एंड द बॉल इज टर्न बैक। यानी कि ये बैट है, ये क्या है आपका बैट, ठीक। इस बैट को हिट करने के बाद, हिट करने के बाद बॉल रिटर्न आ रही है, बॉल रिटर्न आ रही है, यानी कि वेलोसिटी पहले इस डायरेक्शन में थी, अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। ओके, बैक, एंड द बैक वेलोसिटी है, जो रिवर्स की वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन निगेटिव ले लीजिए आप। द फोर्स एक्ट, फोर्स क्या टाइमिंग दिया है, डेल्टा टी, कितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट कर रहा है, तो सर 0.01 सेकेंड के लिए एक्ट कर रहा है। ओके, ऑन द बॉल द एवरेज फोर्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फोर्स वो भी एवरेज। सर आपने, आपको मैंने बताया है फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इज इक्वल टू होता है, फोर्स F इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है बेटा, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में टाइम।
चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में टाइम। क्या पढ़े हैं हम? चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में टाइम। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मोमेंटम की डायरेक्शन ये थी, यहाँ पे P1 इधर है और P2 की डायरेक्शन ये है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि डेल्टा P क्या है? P2 माइनस P1। क्या है? P2 माइनस P1। सर P2 क्या है? M इंटू V2 माइनस M इंटू V1। तो ये M तो कॉमन हो जाएगा। अब V2 क्या है सर? माइनस का 20 और V1 क्या है? माइनस 12। तो ये कितना हो जाएगा? M इंटू माइनस का 30, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम तो हमारा मिल गया कितना? माइनस का 30, माइनस का 32। इस डायग्राम की मैं यहाँ बना देता हूँ एक तरफ ताकि आपको आसानी हो जाएगी। तो कैलकुलेशन कर देते हैं, एक तरफ डायग्राम बना देते हैं। लीजिए, ये है आपका बैट और ये आ रहा आपका बॉल। बॉल की डायरेक्शन ये है V1 और इधर से फिर ये बॉल इधर जा रहा तो ये है V2। यहाँ पे डायरेक्शन है P1 और यहाँ पे डायरेक्शन है P2। ठीक, तो आप यहाँ देख सकते हैं डेल्टा P मिल गया। अब आपको क्या है? फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या है? डेल्टा P अपॉन में टाइम। बेटा बहुत आराम से निकल जाएगा। M दिया है बेटा, यहाँ देखो, इस चीज को ध्यान देखो, यूनिट को ध्यान देना है, यूनिट को ध्यान देना है, यूनिट में गलतियां नहीं करनी है। यूनिट को ध्यान देना है कि यहाँ पर ग्राम है, केजी नहीं है। तो पहले ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? ग्राम को केजी में कन्वर्ट। इट मींस 150 एम की जगह इंटू 10 की पावर क्या? 10 की पावर 3 माइनस का 32। टाइम कितना है? टाइम है आपका कितने सेकंड के लिए? टाइम दिया हुआ है, टाइम है 0.01। ओके, तो ये हो जाएगा क्या? 150 इंटू में 32 इंटू में क्या, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 में बदल जाएगा। 3 इंटू में ये माइनस का 3 होगा, 10 की पावर प्लस का 2। तो ये काट कूट के कितना बनेगा? इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 15 दुना का 30, 0 15 3 45, 45 3 48, 480 न्यूटन। कितना आएगा? 480 न्यूटन। फोर्स कितना बना? फोर्स बनेगा 480 न्यूटन। कितना बनेगा फोर्स? फोर्स कितना बनेगा? 480 न्यूटन। फोर्स कितना बनेगा? 480 न्यूटन। तो ये आपका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। आंसर इसका ये आएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तभी आप ये प्लस माइनस सही से करो। एक आने की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, जाने की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो और फिर सॉल्व करो। अगर डायरेक्शन में लेने में आपने गड़बड़ की तो यहाँ पे माइनस आपका कुछ और बन जाएगा। जब कुछ और बनेगा तो ऑप्शन आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन पे ध्यान देना है, डायरेक्शन की गलती नहीं करनी है, नहीं तो आता हुआ कैलकुलेट किया हुआ क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एलिवेटर वेटिंग 1000 kg इन पुल अपवर्ड ऑफ द केबल। एक एलिवेटर है जिसमें 1000, कितना है? 1000 kg अपवर्ड की तरफ मूव किया जा रहा। ओके, और एक्सेलरेशन है, ए की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड और जी की वैल्यू दिया हुआ है, जी यहाँ दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। देन द टेंशन, क्या पूछ रहा है? इसमें बनने वाला टेंशन पूछा जा रहा है वायर में। ओके, तो सर इसका एफबीडी में कुछ नहीं करना, यहाँ एम जी लगा दीजिए, बस हो गया एफबीडी। तो ये हो जाएगा फ्री बॉडी। अब बताइए, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है बॉडी एक्सेलरेट हो रही है अपवर्ड,
तो एम ए की डायरेक्शन क्या आएगी, एम ए की डायरेक्शन आएगी डाउनवर्ड, एम ए की डायरेक्शन आएगी डाउनवर्ड। आ गई। अब क्या यूज करेंगे, अब यूज करेंगे हम सिग्मा एफ, वाई डायरेक्शन में है तो सिग्मा वाई इजकल टू जीरो, सिग्मा वाई इजकल टू जीरो। क्यों, इक्विलिब्रियम केस बन गया। अब अगर ये एम ए नहीं लगाओगे, समझो बात को, ये अगर एम ए नहीं लगाओगे, ये अगर एम ए, ये वाला, ये वाला एम ए नहीं लगाओगे, ये वाला, तो न्यूटन लॉ इक्विलिब्रियम केस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेटिंग बॉडी पर न्यूटन लॉ नहीं अप्लाई किया जा सकता। तो इसीलिए उस एक्सेलरेशन के विपरीत एक क्या करते हैं हम, स्यूडो एक्सेलरेशन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्यूडो एक्सेलरेशन, विपरीत डायरेक्शन में। और फिर उसके बाद अब मानते हैं कि अब बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि जितना ऊपर एक्सेलरेशन उतना नीचे एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम केस बन गया। अब आप इक्विलिब्रियम न्यूटन लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, ऊपर की तरफ अकेला टेंशन, नीचे की तरफ एम जी प्लस एम ए दोनों हैं। तो टी इज इक्वल टू क्या, एम कॉमन, जी प्लस ए। तो टी वेट कितना है, 1000, मतलब मास की वैल्यू कितनी है 1000 kg। और ये कितना है 5 और ये है 10, कितना आ जाएगा 15000। टेंशन कितना आ जाएगा 15000, और टेंशन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। टेंशन की भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। टेंशन की भी यूनिट न्यूटन, थ्रस्ट की भी यूनिट न्यूटन, फोर्स की भी यूनिट न्यूटन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इजी क्वेश्चन है, आपको बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आना चाहिए। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। A force of the 50 न्यूटन is act on the body of mass 1 kg। फोर्स दिया है 50 न्यूटन का, कितना 50 न्यूटन का, मास इक्वल टू दिया है 1 kg। एक्ट ऑन द इंटरवल, इंटरवल दिया है डेल्टा टी, कितने सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। देन द इम्पल्स पूछा है। सर आपको अभी मैंने पढ़ाया कि फोर्स इक्वल टू होता है चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में क्या, टाइम। ओके सर, इम्पल्स तो नहीं बताया था। तो सर लो, इम्पल्स इक्वल टू, हालांकि पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, ओनली चेंज ऑफ मोमेंटम, ओनली चेंज ऑफ, मतलब इसमें टाइम से डिवाइड नहीं करना है। हाँ हाँ भैया, नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है। ओके, तो फोर्स और इम्पल्स में कोई रिलेशन बना क्या, फोर्स और तो इम्पल्स इज इक्वल टू व्हाट, इम्पल्स, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू में क्या बन जाएगा, टाइम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टाइम यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्स इनटू में टाइम क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम, और चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, पल्स है। ओके, बोलो ओके। तो इम्पल्स की वैल्यू, फोर्स दिया है, कितना दिया है फोर्स 50 न्यूटन का, फोर्स कितना दिया है 50 न्यूटन का, टाइम कितना दिया है 3 सेकंड का, तो ये कितना हो जाएगा 150 टन, ये आएगा इम्पल्स। इम्पल्स आएगा 150 न्यूटन सेकंड, सेकंड छूट गया, सेकंड नहीं, सेकंड भी होगा 150 न्यूटन सेकंड। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, वेलोसिटी चेंज, एक्सेलरेशन चेंज, स्पीड चेंज, नहीं नहीं, वेलोसिटी चेंज क्या होती है, वेलोसिटी। आपको कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जब यूनिफॉर्म है, यानी कि
मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म वर्ड लिख दिया, क्या लिख दिया, यूनिफॉर्म, इट मीन्स मैग्नीट्यूड, क्या, मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, बट सर्कुलर मोशन है, यानी कि क्या, यूनिफॉर्म के साथ क्या लग गया, सर्कुलर लग गया, क्या लग गया, सर्कुलर। तो सर्कुलर होने के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन, क्या होगा, डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली, क्या, डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी तो दो बातों पे डिपेंड करती है, एक होता है मैग्नीट्यूड एंड एक होता है डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इट मींस वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज होगी। ये आ गया आपका ए आंसर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हैं मोशन इन प्लेन में भी। A wagon 100 kg is moving with the velocity 50 किलोमीटर पर आवर। ओके सर, एक यहाँ पे क्वेश्चन में मिस प्रिंट है कि यहाँ पे टाइपिंग भैया से एरर है कि ये 1000 केजी है। ओके, तो वैगन है यानी कि कोई गाड़ी, वैगन किसको कहते हैं, कोई माल ढोने वाली गाड़ी, जस्ट लाइक अ ट्रक हो, ठीक है, ऐसी गाड़ी। तो ये है वैगन आपका, ये आपका वैगन है, ये आपकी माल ढोने वाली गाड़ी है। इसका जो खुद का वेट है, मास ऑफ वैगन, क्या, मास ऑफ, इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझेंगे। मास ऑफ वैगन है 1000 केजी, कितना है, कितना है, 1000 केजी है। ओके सर, वेलोसिटी है वैगन की, वैगन की वेलोसिटी है कितनी है, 50 किलोमीटर, किलोमीटर लिखना था, किलो वॉट क्यों लिख रहा जा रहा, क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर। ओके, अब स्मूथ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा, हॉरिजॉन्टली, ओके ये ऐसा मूव कर रहा। अब मास ऑफ 250 केजी, 250 केजी का मास इसमें रख दिया गया, एक बॉक्स लाया गया, कितना, 250 केजी का एक बॉक्स है जिसका मास है 250 केजी, क्या कर दिया गया, रख दिया गया, यानी कि मास ऑफ बॉक्स, मास ऑफ बॉक्स कितना है 250 केजी, क्या हो गया, रख दिया गया। अब रखने के बाद द वेलोसिटी विच इट मूव, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी सर, ये एक प्रकार से कोलिजन का केस हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जो पहले मोमेंटम था वो अभी भी मोमेंटम सेम रहेगा, मोमेंटम सेम रहेगा। तो क्या पहले मोमेंटम था p1, अब मोमेंटम है p2, पहले मास था mw और वेलोसिटी थी vw, अब मास है mw, अब दोनों का मास कॉम्बिनेशन हो गया, mw प्लस mb, और वेलोसिटी दोनों का कॉम्बिनेशन का। तो ये v डैश ही आपसे पूछ रहा है, क्या होगा, mw vw अपॉन में mw और mv दोनों का सम। तो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, बट कॉन्सेप्ट आप अगर नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन नहीं हो बनेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट भूल गए हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट भूल गए हैं, आप कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपनी नोट्स को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, या आपने पढ़ने में कहीं भी मिस्टेक किया है, हो सके आप लेक्चर मिक्स किए हो सके आप पढ़ने ना आए हो सके आपकी फैमिली इशू हो, एनी कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर मिस कर जाएंगे, ठीक है। हालांकि मैं सब कुछ बताते हुए चल रहा हूँ कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा, कैसे न्यूमेरिकल को ट्रीट करना है, कैसे सॉल्व करना है, मैं एक एक चीज आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो वी डैश इजकल टू कितना आ जाएगा, ये 1000 इंटू में ये कितना है 50 अपॉन में क्या
यहाँ पर है 1000 प्लस 250, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करोगे, ये ऐसे कर लेना, और इसके बाद ये v डैश इजकल टू क्या आ जाएगा? 1000 इंटू में 50 अपान में 1250, ये कितना 4 और ये कितना 5, तो ये 5 से ये 10, v डैश इजकल टू कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। देखो, एक 1000 है और ये 1250 है, तो ये 1000 और 1250 250 से डिवाइड करेंगे तो 1000 को 250 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, 1250 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, फिर 5 से इस 50 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और ये 4, तो 10 और 4 मिलके क्या बन गए? 40, यानी कि 40 आपका आंसर बन जाएगा। आप ये देख सकते हैं, आपका आंसर क्या बना? सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में खूब भयंकर आते हैं, तैयार रहिए। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, आज के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा स्लो होके पढ़ा रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ सकें। बहुत ज़्यादा स्पीड में कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू? सर नॉट पे ज्यादा ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन इज देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो ट्रू है, ये तो क्या है आपका? ट्रू है। ओके, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी, नहीं नहीं, सेम बॉडी नहीं होता है। आप समझिए, मान लीजिए एक दीवार है और इस पे आपने बॉल मारी, क्या मारी? बॉल। तो एक्शन किस कौन एक्शन का किस पे दिखेगा? बॉल दीवार पर। एक्शन किस पे दिख रहा? दीवार पर। किसके द्वारा? बॉल के द्वारा। तो रिएक्शन किस पे दिखेगा? बॉल पर दिखेगा, ये होगा रिएक्शन। किसके द्वारा? तो वॉल के द्वारा। तो दोनों अलग अलग बॉडी है, दोनों अलग अलग बॉडी। तो ये होगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये सब ध्यान दें आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि थ्योरी बेस में अगर देखो थ्योरिकल क्वेश्चन भी आप अगर आप गलत करके आते हो ना, तो आप समझ लो कि मतलब सबसे फ्री के मार्क्स आप गलत कर रहे हैं। तो थ्योरिकल क्वेश्चन तो गलत करनी ही नहीं है, ठीक ना? बोलिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट जो है किया कीजिए। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो फिर कुछ कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। जितना व्यू आप जाता है उसमें कमेंट भी नहीं आते हैं, उतने लाइक भी नहीं जाते हैं। मतलब टीचर पढ़ा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट लाइक करना सीख लो। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम मोमेंटम? मोमेंटम मैक्सिमम यानी कि p की मैक्स वैल्यू। p की मैक्स वैल्यू क्या होगी? p इक्वल टू क्या होता है? m इंटू मास इंटू में वेलोसिटी, मास इंटू में वेलोसिटी। तो ये मास है ये, और ये है वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या आएगा? 2 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 10 की पावर -3 है, क्योंकि यहाँ पर ग्राम है, ये यहाँ पर क्या है? ग्राम। और यहाँ पर ये, तो ये 400 कितना आएगा? 400 इंटू 10 के पावर -3, इट मीन्स 0.4 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा मोमेंट। यहाँ पर 200 ग्राम है एंड विथ द काइनेटिक एनर्जी, ओहो काइनेटिक एनर्जी के साथ है, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। यहाँ पर है ग्राम एंड वेट ऑफ द फॉलोइंग 1 किलोमीटर, वेट आफ्टर फॉलिंग 1 किलोमीटर। क्वेश्चन को एक एक ऑप्शन को सॉल्व ही करना पड़ेगा आपको, और कोई उपाय नहीं है, एक एक ऑप्शन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, काइनेटिक एनर्जी और उसमें क्या रिलेशन होता है? p²/2m इजकल टू क्या होता है? k। अब काइनेटिक एनर्जी दिया है 10 की पावर 6, तो p इजकल टू क्या आ जाएगा? √2
2km, √2 km। अगर थर्ड वाले ऑप्शन की वैल्यू रखेंगे तो k की जगह क्या रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, 10⁻⁻6 दिया है। मास कितना दिया है, 200 ग्राम में है, क्या है, ग्राम में, तो यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻3। तो ये कितना आ जाएगा, 400 इंटू में 10⁻⁻9। तो ये हो जाएगा, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम बात करें 4 इंटू में 10⁻7 माइनस का, एक काम करो इसको कर दो 40 इंटू में 10⁻⁻8। इट मीन्स 40 अंडर रूट में इंटू में 10⁻⁻4। तो ये मिनिमम वैल्यू पूछा, मैक्सिमम पूछा है, तो ये मिनिमम है, बहुत कम है, 10⁻⁻। तो सबसे मैक्सिमम तो यही आएगा, सबसे मैक्सिमम। अच्छा लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। डी कह रहा है कि 20 ग्राम वेट आफ्टर फॉलिंग 1 किलोमीटर। एक 20 ग्राम वेट है जो फॉल कर रहा है, फॉल करने के बाद मान लो यहाँ से यहाँ गिरा, तो यहाँ से जब यहाँ गिरेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, वो मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो के ई जो है एम जी एच के बराबर होगा। तो यहाँ पर लगाएंगे एम जी एच काइनेटिक एनर्जी, और फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे P इजकल टू क्या, 2 के की जगह रखेंगे एम जी एच और फिर एक मास, तो ये हो जाएगा 2m² इंटू में जी एच। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखेंगे 2, m की वैल्यू कितनी है 20 ग्राम, 20 स्क्वायर इंटू में 10⁻⁻6, जी की वैल्यू अगर 10 रख लीजिए, और ये है 1 किलोमीटर, क्या है किलोमीटर, यानी कि 1000, यानी कि 1000। इसको सॉल्व करोगे देखोगे ये भी वैल्यू बहुत ही कम आएगी, ये भी वैल्यू बहुत ही कम आएगी। तो आंसर इसका क्या बनेगा, ए बनेगा। आंसर इसका क्या बनेगा, ए बनेगा। हाँ आंसर इसका ए। हालांकि इसको एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। बोर्ड से बाहर जा रहा है, देख रहे हैं आप, समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना सॉल्विंग है। एक एक ऑप्शन को आपको सॉल्व करना है, हर एक ऑप्शन आपको सॉल्व करना है, तब आप इसका आंसर टिक कर पाओगे। ठीक है, जिन बच्चों को लगता है ना कि जैक तो हवा है, बेटा हवा नहीं लगेगी। अगर ऐसे क्वेश्चन 2 4 5 आ गए, तो अगर ऐसे क्वेश्चन 5 भी आ गए ना, और पांचों में आप 3 भी अटेंड करने बैठ गए, तो टाइम खत्म हो जाएगा आपका। बात यह है कि छोड़ दोगे तो चलो ठीक है, 5 छोड़ दिया, 35 कर लिया, लेकिन अगर ये अटेंड करने बैठ गए और फंस गए तो टाइम बर्बाद कर देंगे, तो ये ध्यान देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रिक्शनल फोर्स इज लोएस्ट। सर फ्रिक्शनल फोर्स देखो, एक होता है रोलिंग, एक होता है स्लाइडिंग, एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक मैक्सिमम होता है, क्या होता है ये, मैक्स। और ये होता है मतलब मीडियम, और ये होता है लोअर, ये होता है मिनिमम, ये होता है मिनिमम। क्योंकि रोल करता है तो सरफेस कांटेक्ट बहुत कम होगा, जब कोई चीज़ इस पे रोल करेगी तो जस्ट पॉइंट कांटेक्ट होता है, रोलिंग में फ्रिक्शन कम मिलेगा। और स्लाइडिंग करेगा मतलब ये तो सरफेस देख लो ज़्यादा, ठीक है। और स्टैटिक में तो रुका हुआ है, यानी कि और ज़्यादा फ्रिक्शन, ठीक। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। 35 इंपॉर्टेंट है। 36 when train suddenly stop the passenger fall forward is due to inertia of motion, इसके कारण inertia of motion के कारण, inertia of motion के कारण, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ के कारण नहीं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी देखो ट्रेन सडनली स्टॉप, यानी कि ट्रेन पहले चल रही थी तो आपकी इनर्शिया क्या कर रही है, आप भी चल रहे हो ट्रेन के साथ साथ, तो आपको आप बॉडी जो है वो मोशन में है, क्या है, मोशन में। जैसे ही ट्रेन स्टॉप की तो आपकी बॉडी तो क्या है, इनर्शिया क्या करेगी, मोशन में रहने की कोशिश करेगी। इसी के लिए कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन।
ठीक है, देख सकते हैं आप। A large force acting on the body for a short time, the impulse import equal to the a large force शॉर्ट टाइम के लिए, तो इम्पल्स किसके बराबर हो जाएगा सर? मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने एक पोस्ट क्वेश्चन कराए हैं, उसमें कराए हैं कि इम्पल्स इजकल टू क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम। और बहुत ही कम टाइम, फोर्स इजकल टू क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में टाइम। तो टाइम बहुत कम कर देंगे, तो इम्पल्स और चेंज ऑफ मोमेंटम दोनों एक ही बात। कर लीजिए। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज सर कांटेक्ट फोर्स है। बिना कांटेक्ट के कैसा फ्रिक्शन? बिना कांटेक्ट के कैसा फ्रिक्शन? ये तो फ्री का मार्क्स है, ये फ्री का मार्क्स है। इट मींस लल्लू क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसके पहले वाले के अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो ये भी ले लो। इसके नहीं लिए हो तो भैया ये भी ले लीजिए। इसके नहीं लिए हैं तो ये भी ले लीजिए। इसके नहीं लिए हैं तो ये भी ले लीजिए। ठीक। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लेस देन स्लाइडिंग, अभी बताया, इसके पहले मैं बताया आपको, अभी इसके पहले में बताया गया आपको रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। व्हाट इज द वेरियस मेथड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। और अपनी नोट्स में सभी लोग ऐड करेंगे। क्या क्या ऐड करेंगे? पॉलिशिंग, सरफेस की पॉलिश करना और लुब्रिकेशन करना, यानी कि दोनों के दोनों हैं, दोनों के दोनों हैं। तो आंसर क्या है? कंबाइन का दिया हुआ है आंसर सी, सी दिया है बोथ ए एंड बी। तो ये याद रखेंगे, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए सरफेस को पॉलिश करना होता है और लुब्रिकेंट लगाना होता है। जस्ट लाइक आप ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ठीक है, ये करते हैं। और पॉलिश करने का मतलब आप उसको चिकना कर देते हैं, ताकि घरों में होता है ना, टाइल्स लगा दिया सर, फ्रिक्शन कम हो गया। लुब्रिकेशन इज यूज्ड टू, सर अभी बताया क्या? डिक्रीज द फ्रिक्शन, डिक्रीज द फ्रिक्शन। The force acting on the body increase its velocity, then the force is known as in the force acting a body increase velocity, then the force is known as, कैसा फोर्स है वो? एक्सेलरेटिंग फोर्स है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यानी कि बॉडी क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है। क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेट हो रही है तो उस फोर्स को क्या करेंगे? एक्सेलरेटिंग फोर्स कर देंगे। तो एक्सेलरेट करने का काम कर रहा है। A cork of mass 10 gram floating in the water, the net force acting on the cork। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी करना है, आप लोग कहते हैं कि सर वीडियो थोड़ी छोटी किया जाए, तो ये आप होमवर्क क्वेश्चन रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी क्लास इसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, ऐसा नहीं है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन ले आएंगे या बहुत ही टफ क्वेश्चन लाएंगे, नहीं। सारे क्वेश्चन होंगे, इजी भी होंगे, टफ भी होंगे, पीवाईक्यू भी होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है। आप प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक किया करो, कमेंट किया करो, और अपने दोस्तों के भी शेयर किया करो। शेयर जरूर करें, ताकि एजुकेशन जितना से ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि रियल में हमारे स्टेट को एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और कोई भी आपके दोस्त अगर इस 2025 में 11th में या 12th में जा रहे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, तो रांची, अगर वो आके पढ़ना चाहते हैं तो रांची में आइए, प्लाजा चौक पे अविनाश कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग का नाम है, इग्नाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।